कांग्रेस पार्टी के भीतर तेलंगाना, कर्नाटक और हरियाणा में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने इस कदर बगावत कर दी, इस कदर विद्रोह कर दिया कि कांग्रेस पार्टी की अपनी प्रवक्ता, सोशल मीडिया की प्रभारी सुप्रिया सेनेत वीडियो बनाकर चिल्ला रही हैं कि लानत है भाई, लानत है। अब ये लानत वो अपने ही कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के लिए सुना रही थी या राहुल गांधी के लिए, ये नहीं पता। लेकिन जिस वक्त राहुल गांधी विदेश में थे, उस वक्त भारत में कांग्रेस के भीतर बगावत का भूचाल आ गया। और भूचाल इस बार इतना तगड़ा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हिल गई। उसे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या यह एक सोची समझी लंबे समय से चली आ रही बगावत अचानक बाहर आ गई, या सीधे गांधी परिवार के खिलाफ एक चुनौती दी जा रही है। और चुनौती इस बार अलग है। यह चुनौती ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली नहीं है कि अपने 20 विधायक लिए और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। यह चुनौती जितिन प्रसाद वाली भी नहीं है कि आपने उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हाथ थाम लिया, ना हिमंता बिस्वा शर्मा वाली है। इस बार कांग्रेस के इन मुख्यमंत्रियों ने तय कर लिया है कि पार्टी हम नहीं छोड़ेंगे। अगर अब पार्टी कोई छोड़ेगा तो वो या तो गांधी परिवार होगा या कांग्रेस में गांधी परिवार की चमचागिरी करने वाला कुनबा होगा। कहानी क्या है ये पहले आपको समझाता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि ये लानत वाला कौन सा सीन है। दरअसल राहुल गांधी 4 देशों की, अमेरिकी जो देश हैं साउथ अमेरिका, वहां पहुंच गए हैं। कोलंबिया में इस समय उनका डेरा है और वहां से राहुल गांधी योजना बना रहे थे कि भारत में कैसे हम सरकार को बदल दें, भारत में कैसे हम सरकार गिरा दें। इस बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बड़ा खेल कर दिया। हालांकि रेवंत रेड्डी पहली बार ये खेल नहीं कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी का खेल तो उस दिन से शुरू हो गया था जिस दिन उन्होंने सरेआम कह दिया था कि मैं बाप दादाओं के रहम पर यहां पर नहीं हूं, मैं अपनी दम पर बनने वाला नेता हूं। राहुल गांधी की तरफ उन्होंने इशारा कर दिया था। अब उन्होंने क्या किया है, और कर्नाटक में अब तक तो राज चल रही थी डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में, लेकिन इन दोनों का झगड़ा एक तरफ और ये दोनों एक साथ मिलकर गांधी परिवार को चुनौती दे रहे हैं। मतलब डबल धमाका हो रहा है। और हरियाणा में भी खेल हो गया। वहां सत्ता तो नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस की थोड़ी बच्ची कुछ सियासत है, अब उसको भी चुनौती मिलने लगी है। तेलंगाना से बताता हूं। दरअसल भारत पाकिस्तान का जो एशिया कप में मैच हुआ, इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की करारी बेइज्जती कर दी और इस बेइज्जती के बाद मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर भाग गए। भारत ने ना पहले खिलाड़ियों से हाथ मिलाए, ना पाकिस्तान से ट्रॉफी ली, और इसके बाद कांग्रेस पार्टी बड़ी नाराज हो गई। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं नहीं, इस तरह का बर्ताव, वो भी पाकिस्तान के साथ, हमें मंजूर नहीं है भाई, भारत को जीत की बधाई नहीं देंगे। लेकिन ये स्टैंड जो लिया था वो गांधी परिवार ने लिया था। अभी वो खुलासा भी आया है पी चिदम्बरम साहब का कि कैसे 2008 में जब हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे थे तो पीएमओ और विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ना करने के लिए मना कर दिया गया था। पीएमओ मतलब सुपर सीएम सोनिया गांधी, सुपर पीएम। तो पाकिस्तान के साथ तो इनका क्या कनेक्शन है भगवान जाने, लेकिन भाई हरकतें सामने आती रहती हैं। अब क्या हुआ, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, किसी ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई नहीं दी। और कांग्रेस के मुख्य जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां से भी बधाई नहीं आई। लेकिन 2 दिन बाद सामने तस्वीर आने लगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तिलक कुमार को बकायदा अपने दफ्तर में बुलाया। कौन से दफ्तर में? तेलंगाना के मुख्यमंत्री के दफ्तर में। यहां पर बुलाकर तिलक वर्मा का सम्मान कर दिया। अब एक ये तस्वीर आई, इसकी कहानी बताऊंगा। दूसरी तस्वीर आई सिद्धारमैया की, जो गांधी परिवार के चहेते सीएम है। भाई डीके उसके मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, डीके को पोस्ट नहीं दे रहे हैं, सिद्धारमैया को देख के रखें कि सिद्धारमैया गांधी परिवार की थोड़ी सी नजदीकियां हैं। सिद्धारमैया ने भी टीम इंडिया की जीत की पोस्ट डाल दी। इसके बाद डीके ने भी डाल दी। हरियाणा से सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी डाल दी। यानी कि 3 राज्यों ने एक साथ गांधी परिवार के इस फरमान को ठीक उसी तरह फाड़कर फेंक दिया जिस तरह राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार के उस बिल को फाड़ा था। आज राहुल गांधी को याद आ रहा होगा कि जब आपके फरमान को फाड़ा जाता है ना,
तो सियासत के अरमान भी टूट जाते हैं। आज राहुल गांधी को समझ में आ रहा होगा कि वो विदेश में बैठकर मोदी सरकार गिराने की तैयारी कर रहे हैं और यहां 3 राज्यों में उनकी सत्ता को गिराने की तैयारी उनके अपने मुख्यमंत्री कर चुके हैं। देखिए, यह तस्वीर पहले से आने लगी है। अब जो माहौल बन रहा है, चाहे वो शशि थरूर हो, डीके शिव कुमार हो, रेवंत रेड्डी हो, सिद्धारमैया हो, अब वो पुराना माहौल चला गया कि कांग्रेस से नाराजगी तो रास्ता नाप लो। सिंधिया वाला, हेमंता वाला, गुलाम नबी आजाद वाला, कपिल सिब्बल वाला माहौल बदल गया है। गांधी परिवार की ताकत अब इस कदर पार्टी के भीतर कमजोर हो गई है कि सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पार्टी के भीतर रहकर गांधी परिवार की ताकत को चुनौती दे रहे हैं। और चुनौती इस लिहाज से है कि देखो, हम ना तुम्हारा आदेश मानेंगे, ना तुम्हारा फरमान मानेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। हमको पार्टी से बाहर करने की कोशिश करोगे तो बची कुची तुम्हारी जो 2 राज्यों की सत्ता है वो भी चली जाएगी। और हमसे टकराओगे तो हम पार्टी के भीतर तुम्हारी जो थोड़ी सी नाक बची हुई है उस नाक को भी काट देंगे। तो गांधी परिवार अब हाथ ऐसे पीछे कर हाथ जोड़कर इनके सामने खड़ा हुआ है, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अब लानत वाला क्या सीन है, जब यह बात राहुल गांधी की करीबी सुप्रिया सेनेत को पता चली, पवन खेड़ा वाली सुप्रिया सेनेत, पवन खेड़ा वाला वो सीन तो याद होगा आपको, खैर नहीं याद होगा तो मैं एक दिन उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो सुप्रिया सेनेत अचानक एक वीडियो बनाती हैं और कहती हैं कि लानत है भाई, जिन्होंने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी, जो जीत का जश्न मना रहे हैं, उनको लानत है। इस कदर भड़क गई रेवंत रेड्डी पर, डीके शिव कुमार पर, सिद्धारमैया पर कि उनको लानत दे रही हैं। यह है कांग्रेस पार्टी की सच्चाई, जहां पर अगर आप देश के साथ खड़े हो जाते हैं तो फिर गांधी परिवार आपको लानतें देता है। लेकिन वाकई में सिद्धारमैया भले सत्ता की लड़ाई लड़ें, भले घोटालों में फंसें, लेकिन जब बात देश की आई तो उन्होंने भी गांधी परिवार को साइडलाइन कर दिया, क्योंकि रहना उनको देश में, देखिए गांधी परिवार का ठिकाना नहीं है। इटली में घर है राहुल गांधी भाई, 6 महीने तो बाहर विदेश में रहते हैं, प्रियंका 6 महीने विदेश में रहती हैं, यहां वहां। ये बात सिद्धारमैया भी जानते हैं, डीके भी जानते हैं, रेवंत रेड्डी भी जानते हैं कि वो देश छोड़कर नहीं जा सकते। भाई जन्म लिया है यहां पर, कैसे कोई छोड़ देगा। लेकिन गांधी परिवार तो कभी भी जा सकता है भाई, उनके तो रिश्तेदार हैं, नानी का घर है राहुल गांधी का। तो डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया और रेवंत रेड्डी ने एक साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर यह बगावत का भूत छोड़ दिया है, और जो भूत अब गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूम रहा है। या तो सत्ता से, सियासत से अलविदा कह दो, या पार्टी के भीतर रहकर इन तीनों बड़े नेताओं की इसी तरह बगावत को झेलो।